आप जब तृणमूल कांग्रेस छोड़ के गए थे, आपके साथ बहुत सारे नेता गए, आप घर वापसी किए, बाकी और आपके साथ कितने लोग आने वाले हैं? आलोचना चल रही है कि एटलीस्ट 4-5 लोग आपके साथ आने वाले थे, आज आए नहीं, कब आएंगे? Let us see, we will see how many people are coming. Mukulda, how do you see Shubhendu Adhikari's language? The press conference is over now. The press conference is over now. आज मैं आपको उस जगह ले चलता हूँ जहाँ श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता ज्ञान दिया था। हमने भगवत गीता के बारे में पढ़ा है, सुना है, लेकिन हमने ये प्रयास कभी नहीं किया कि आज के कुरुक्षेत्र में यह उपदेश कौन सी जगह दिया गया था। चलो मैं बताता हूँ। कुरुक्षेत्र से 8 किलोमीटर की दूरी पर ज्योतिसार स्थित है और इसी स्थान पर 5000 साल पुराना अक्षय वट वृक्ष है। कहते हैं कि इसी वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण ने गीता ज्ञान दिया था। यह वृक्ष ही आज के युग में महाभारत के दौरान गीता उपदेश का इकलौता साक्षी है। आगे चल जाओ साइड में। हमारा मन अशांत क्यों है? क्योंकि हमें पता ही नहीं कि जीवन में जाना कहाँ है, क्यों जाना है, कैसे जाना है और जाके करना क्या है। कुछ समय पैसों के पीछे भागे, वो मिले तो पता चला कि वो तो सिर्फ एक सगवड़ थी। फिर फेम के पीछे भागे, उससे तो और तकलीफें खड़ी हुई। ऐसे ऐसे सब ट्राई कर लिया, पर मन तो फिर भी अशांत का अशांत ही रहा। तो जब तक जीवन को सही दिशा नहीं मिल जाती, मन अशांत ही रहेगा। अगर आपको हम रेगिस्तान में छोड़ दे बिना किसी GPS के, तो क्या करोगे? पागल ही हो जाओगे ना, पता ही नहीं चलेगा कि किस दिशा में जाना है। तो ऐसे ही गीता को GPS के समान समझो, जो आपको इस जीवन के रेगिस्तान में सही दिशा दिखाती है, जिससे आपके जीवन को एक सेंस ऑफ डायरेक्शन मिलती है और मन को शांति। तो जब तक वो नहीं मिलता, कितना भी कुछ भी मिल जाए, हमारा मन तो अशांत ही रहेगा। लो जी, हैरिस पार्क के सब तो ਵੱਡੇ बदमाश एवन चौधरी ਦਾ वीडियो बना के कह रहे जी हैरिस पार्क पहुंचो चैलेंज करके। ठीक है वीरे, चैलेंज एक्सेप्टेड कर देना। ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੰਨ ਤੇ ਬੰਨਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭੈਣ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਹਿੰਦੂ ਮਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਏਗੀ, ਦੜਾ ਕੇ ਮਾਰਾਂਗੇ ਬੈਲਟਾਂ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਏਵਨ ਚੌਧਰੀ ਰੋਰ ਨਾ ਰੋ ਅੜਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। बेटे एक माँ का जब तक होगा, एक माँ का जब तक होगा। हैरिस पार्क में आ जा करने डिपोर्ट होऊंगा। बेटे डिपोर्ट हो गया, इंडिया की जिंदगी नहीं गांड में गोली मारनी। जो बात मैं आपको इस वीडियो में आज बताऊंगा, वो आपने शायद पहले कभी नहीं सुनी होगी। देखिए, सिंगापुर सिटी का नाम सबने सुना होगा और उसकी खूबसूरती से सभी वाकिफ हैं, लेकिन आप इस शहर की खूबसूरती का राज नहीं जानते होंगे। इसका राज सनातन ग्रंथ वास्तु शास्त्र है। सिंगापुर शहर हिंदू ग्रंथ वास्तु के आधार पर बना है। आज आधुनिक आर्किटेक्ट वास्तु ग्रंथ के आधार पर पूरे वर्ल्ड में काम कर रहे हैं। वैसे लगभग हर भारतीय का घर वास्तु के आधार पर बना होता है, शायद आपका भी। मैं हिंदू हूँ और धर्म पे अड़िग हूँ, और मेरे जैसे पता नहीं कितने भाई हैं जो धर्म पे अड़िग हैं और जो सोए हुए हिंदुओं को जगा रहे हैं। मेरी तरफ से और उन हिंदुओं की तरफ से 2 लाइनें उन हिंदुओं के लिए जो सो रखे हैं कि तुम साथ ना दो मेरा चलना मुझे आता है, कि तुम साथ ना दो मेरा चलना मुझे आता है। हम आग से खेले हैं, जलना मुझे आता है, और पूर्वजों के पराक्रम से इतिहास उठाना है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, संघर्ष में जीवन बिताना है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, हमें ही सम्मान बचाना है। सब एकत्रित रहिए, उठ जाइए। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय महादेव। देखो, आपको माननी पड़ेगी,
मैं नहीं कहता कि भाई चरखे से आज़ादी आई या नहीं आई, ये आपके ऊपर विचार है, मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। लेकिन बुरखे ने आबादी बढ़ाई है, ये आप सब मानते हैं और पूरा विश्व भी मानता है। देखो भगवान श्री कृष्ण जो है दुर्योधन के पास 5 गांव मांगने के लिए गए थे। 5 गांव जब भगवान श्री कृष्ण मांगने गए तो मैं आज भारत सरकार से, आप सबकी तरफ से, प्रत्येक राष्ट्र प्रेमी की तरफ से 5 कानून की इच्छा रखता हूँ। हमें 5 कानून चाहिए। पहला जो कानून है वह जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए। दूसरा जो कानून है वो घुसपैठ नियंत्रण कानून जरूरी है। तीसरा समान शिक्षा वाला कानून हमें चाहिए। चौथा धर्मांतरण नियंत्रण वाला कानून हमें चाहिए। और 5वां समान नागरिकता वाला कानून हमें चाहिए। भारत में से 9 राज्यों में से सनातन धर्म बिल्कुल मिट गया है। बड़े ध्यान देने वाली बात है। और ये नुक्कड़ सभाएं आप लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा, प्रत्येक संत को जाना पड़ेगा। 9 राज्यों में से सनातन धर्म बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और यदि ये 5 कानून नहीं आए तो ये आप मेरी बात लिख लीजिए, आप भी यहीं हो, अगर शायद भगवान ने मैं भी यहाँ रखा, तो सनातन धर्म पूरी दुनिया में से मिट जाएगा। हिंदुत्व का प्रचार करना, अगर जहर घोलना है ना, तो इन हवाओं में इतना जहर घोल दो, इतना जहर घोल दो कि राष्ट्र विरोधियों का दम घुट जाए, दम घुट जाए राष्ट्र विरोधियों का। आपसे मेरा बार बार यही कहना है, जागो और जगाओ, अलख जगाओ, घर घर जाओ, सबको समझाओ, अपने भाइयों को समझाओ, घबराएं नहीं, डरे नहीं, हम उनके साथ हैं। कंधे से कंधा मिला करके चलो। इतिहास कायरता से नहीं लिखा जाता, इतिहास साहसियों ने लिखा है, इतिहास वीरों के द्वारा लिखा जाता है, त्याग से लिखा जाता है, बलिदान से लिखा जाता है। तैयार हो जाओ। क्या आप जानते हैं कि 3 दिसंबर 1983 को अमृतसर के सबसे प्राचीन राम तीर्थ मंदिर को पेट्रोल डालकर जला दिया गया था। मंदिर के गर्भगृह में रखी मूर्तियां पूरी तरह तहस नहस कर दी गई थीं। कहते हैं कि इसी स्थान पर माता सीता ने लव और कुश को जन्म दिया था। ये सब करने वाले कोई इस्लामी हमलावर नहीं थे, बल्कि उस सिख पंथ के थे जो बड़े अहंकार के साथ दावा करता है कि उन्होंने हिंदुओं की रक्षा की थी। मंदिरों पर हमले की एक लौती घटना नहीं थी। पंजाब में आतंकवाद के दौर में ढेरों हिंदू, जैन और बौद्ध मंदिर तोड़े गए। गुरु नानक देव और गुरु गोविंद सिंह जैसे महापुरुष सिखों के गुरु हैं, लेकिन खुद को सिख कहने वाली एक जमात ऐसी भी है जिनका गुरु एक आतंकवादी है। इस आतंकवादी का नाम भिंडरावाला था। भिंडरावाले ने कहा था कि हर सिख को 32 हिंदुओं की हत्या करनी चाहिए ताकि हिंदुओं का पूरी तरह खात्मा किया जा सके। इसी हत्यारे की तस्वीरों वाले ट्रैक्टर और झंडे लेकर खालिस्तानियों की भीड़ इन दिनों सड़कों पर उतरी हुई है। आपने सिर्फ 1984 के सिख नरसंहार के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उससे पहले पंजाब में 35,000 हिंदुओं की हत्या हो चुकी थी। हिंदू भी कभी उस बात को याद नहीं करते, क्योंकि पुराने घावों को कुरेद कर क्या फायदा। लेकिन मोदी सरकार आने के बाद जब सिख नरसंहार के दोषियों को सजा हुई तो सबसे अधिक खुशी हिंदुओं ने ही मनाई थी, क्योंकि हिंदू जानते हैं कि सिख भी सनातन धर्म का हिस्सा हैं और हर सिख इनके जैसा नहीं है। ये खालिस्तानी वास्तव में आस्तीन के सांप हैं। ये जिहादियों और वामपंथियों की कठपुतली हैं जिन्हें भारत के टुकड़े टुकड़े करने की सुपारी मिली है।